लास्ट लेक्चर में देखो बच्चों, हम लोगों ने बैलेंसिंग सीखा था और मैंने बताया था कि कैसे एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को देख के रिएक्शन को बैलेंस करते हो। सेकेंड था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब हम लोग आज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग करने जा रहे हैं। तो वही आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि अगर एक ही एलिमेंट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों हो जाए तो वो कहलाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, और इसका बैलेंसिंग करने जा रहे हैं। तो मैं बैलेंस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इसमें कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। बेटर तो यही होगा कि आप यूज करें एन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये बेटर होगा। पर आप यूज कोई भी मेथड कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। पर मेरा एडवाइस यही रहेगा कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या फिर कोई भी ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लग पा रहा है तो बेटर है यूज एन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो कुछ जेई हो या फिर नीट, किसी भी एग्जाम में सोल्यूशन तो आपको दिखाना नहीं होता है, मतलब हम लोगों को बस आंसर से मतलब होता है, और आंसर एन इलेक्ट्रॉन मेथड से नॉर्मली राइट ही आता है। तो वो ज़्यादा बेटर मेथड है किसी भी रिएक्शन के लिए, मतलब कि आपको कन्फ्यूज़न उससे अच्छा वही रिएक्शन करते हैं। तो चलो हम लोग अब करते हैं कुछ बैलेंस। तो देखो क्या होगा, H2O2 से ये बनता है, चलो H2O2 तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। H2O2 तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। तो एक दूसरा रिएक्शन लिखते हैं P4, इससे बनता है P4 3- एंड या इसको H3PO4 कर लेते हैं, H3PO4 एंड PS3, और इसको बैलेंस करते हैं इन एसिडिक मीडियम। तो ये एक रिएक्शन हमारे पास है, हम लोग P4 से बैलेंस मतलब करते हैं H3PO4 एंड PS3। तो इस रिएक्शन को हम लोगों को देखो बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। तो आप किसी भी मेथड को तो यूज कर सकते हो, आप चाहो तो एन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करो, चाहो तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान देनी। सबसे पहली बात, मैंने अभी तक जितने भी रिएक्शंस करवाए थे उनमें हाइड्रोजन नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो मेरी कुछ बातों को ध्यान रखना है। पहले वो एलिमेंट हमेशा बैलेंस होता है जो रेडॉक्स का पार्ट है, जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं है उसको बाद में अलग से बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब रेडॉक्स के पार्ट नहीं है, तो इनको आपको अलग से बैलेंस करना होता है। तो वो जो आप करते हो हमेशा पहले वही जो रेडॉक्स के पार्ट है वो बैलेंस होंगे, बाकी सब बाद में करते हैं, ठीक है। इस बार हाइड्रोजन, इस बात को ध्यान देना है। तो एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है, तो चलो बैलेंस करते हैं। तो यूज करते हैं सबसे पहले एन इलेक्ट्रॉन मेथड ही। मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ दोनों मेथड से। तो देखो कैसे होगा, जो फर्स्ट रिएक्शन है तो उससे बनता है P4 से H3PO4, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, फास्फोरस रिड्यूस हो रहा है। और हमारा जो सेकेंड रिएक्शन है यहाँ पे P4 से बनता है एक्चुअल में PS3, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब करते हैं बैलेंस। कितने फास्फोरस है? 4। तो यहाँ पे कितने फास्फोरस है? 1। तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से, ठीक है। सबसे पहले यही किया जाता है स्टेप में, जो रेडॉक्स का पार्ट है फास्फोरस, 4 फास्फोरस, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये अब ऐसा करने के बाद ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा आ रहा है और हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा आ रहा है। एसिडिक मीडियम है तो आपको पता ही होगा, एसिडिक मीडियम में हम लोग H+ एंड वाटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं तो इसका यूज करते वक्त थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब कि मैंने जो रूल बताए हैं लास्ट टाइम पे वो वैलिड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर थोड़ा फिर भी ध्यान देने की जरूरत है इस बार, क्योंकि हाइड्रोजन भी आ रहा है तो दिक्कतें हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, वही 4 और इंटू 4 16 ऑक्सीजन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 16 वाटर ऐड कर देते हैं। देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, सिंपल सी बात है।
अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे सिस्टीन ऑक्सीजन है तो आपको सिस्टीन वाटर ऐड करना होगा। जैसे आपने सिस्टीन वाटर ऐड किया तो ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन कितने हो गए 32। कितने हाइड्रोजन हो गए 32, पर 12 हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है। तो देखो रूल वैलिड है, पर हाइड्रोजन क्योंकि पहले से प्रेजेंट है तो चीजों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऑक्सीजन थे, उसका ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर को ऐड करके, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 32 थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी 12 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या करना होगा 20H+ को ऐड करना होगा। ये न्यूट्रल है तो इसको भी न्यूट्रल बनाना होगा, तो ये क्या होगा 20 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। बस हो गया ये पहला वाला रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में कुछ नहीं, देखो फास्फोरस रिड्यूस हो रहा है, फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग कर लो, मतलब दोनों को अलग अलग कर लो, बैलेंस कर दो, ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको देखते सेकंड वाले को, कितने फास्फोरस है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो है ही नहीं, इस बार तो ऑक्सीजन का तो झंझट ही नहीं है। अच्छा, अब क्या बैलेंस करना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं कि 12H+ ऐड कर देते हैं। भाई हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो 12H+ ऐड कर दिया, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। चार्ज को बैलेंस करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिया, तो देखो हो गया बैलेंस। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं, ऐड करते वक्त क्या होना चाहिए, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। जितना ये भाई रिलीज करेगा उतना ही तो ये गेन करेगा, तो दोनों का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैथ्स, बेसिक मैथ्स यूज करना है। इसको क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ऐड करते हैं। देखो क्या होगा फिर, अरे ये 3 और ये 5 ऐड हो जाएगा ना, तो 8 टाइम P4 हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर देखते हैं, ये कितना होगा 48, और अच्छा यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये कितना होगा 48 वाटर, ठीक है। H+ कितना होगा 60, H+ 60, H+ कट गया, बहुत अच्छी बात है, एंड इलेक्ट्रॉन भी कट गया, तो ये क्या आया, ये आया 12 टाइम H3PO4 एंड 20 टाइम PS3। आप देख लो सब कुछ बैलेंस होगा मेरे हिसाब से। ऑक्सीजन 48, देखो न्यूट्रल है सबसे पहली बात, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन में चार्ज सेम होना चाहिए, न्यूट्रल है तो बैलेंस ही होगा। ऑक्सीजन कौन कर लेते 48, तो देखो ये 12 × 4 48 एकदम सही। हाइड्रोजन भी देख लो बैलेंस होगा, हाँ, पर इसमें कुछ कॉमन भी आ सकता है अभी, तो एक काम करते हैं 4 कॉमन ले लेते, तो क्या हो जाएगा 2P4 12H2O, इससे बन जाएगा 3 टाइम H3PO4 एंड 5 टाइम PS3। अरे ऐसे दिख रहा था भाई कॉमन सेंस से कि 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो समझ में आया इसका बैलेंसिंग। तो ये था आपके पास कौन सा मेथड, एन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। अब चलो दूसरे वाले मेथड से करते हैं और देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। आप किसी भी मेथड से करोगे आंसर आपके पास सेम आएगा। तो अब हम लोग फिर से इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो देखो हमारा रिएक्शन क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो देखो P4 से बनना है PS3 एंड H3PO4, ठीक है, बनना है। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या होता था, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, इसको इधर यही करते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे तो एक ही है, अगर आपने एक से चालू किया तो समझ लो आपने क्या बना दिया, रायता बना दोगे, सब कुछ मिक्स कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। भाई कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं, आराम से करो, अलग अलग करो। अरे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का कॉन्सेप्ट यही है कि 2 मॉलिक्यूल है, एक रिड्यूस एक ऑक्सीडाइज, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई। आप बोल सकते हो अरे सर हर जगह ऐसा नहीं होता, तो मैंने खुद ही बोला ना भाई हर जगह ऐसा नहीं होता, इसीलिए एन इलेक्ट्रॉन मेथड को प्रिफर करना है, इसीलिए तो बोला गया है। और किस लिए बोला है, क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, गलत हो सकता है, इसीलिए सेफ साइड उसी मेथड का यूज करो। पर कई बार लोगों को ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो वो भी मैं बता देता हूं, आप यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, पर बेटर है वही मेथड यूज करो। अगर यूज करने का मन है तो इसको भाई पहली बार तो 2 बार लिखना, ठीक है, मिक्स मत करो। ये इसमें जा रहा है
तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, और ये इसमें जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका स्टेट कितना है, 0, अरे 0, अलग अलग देखो, आराम से मिक्स मत करो, मैंने कुछ किया नहीं, बस मैंने फास्फोरस को 2 बार लिख लिया, क्योंकि भाई अलग अलग करेंगे तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तभी तो चीजें बैलेंस हो पाएगी। अलग अलग आराम से फास्फोरस को 2 बार लिख लो, ठीक है। इसमें इसका स्टेट -3, इसमें इसका स्टेट +5, अरे हाइड्रोजन को +1 लो, ऑक्सीजन को -2 लेना, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 से इसको देखो, पहले इसको 0 से आ रहा है +5 में, 5 का चेंज, 0 to प्लस, मतलब ये मत करना कि कुछ रहता, मतलब देखो जिससे जो जा रहा है उससे वही बैलेंस करना है, यही इसमें मतलब कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में यही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, अलग अलग करना है और जिससे जो जा रहा है उससे वही बैलेंस करना है, कुछ भी मिक्स नहीं करना है, ठीक है। समझो, मैं जो जो करा रहा हूं उसको ध्यान से देखो, ये 0 से मैंने इसको बोला है ऑक्सीडेशन, कहाँ जा रहा है 5 में, 5 का चेंज, कितने फास्फोरस है, कितने फास्फोरस है 4, तो कितने का चेंज होगा 20 का, ठीक है। अरे 1 में 5 का तो 4 फास्फोरस तो 20, ये कहाँ जा रहा है 0 से -3, कितने का चेंज है 3 का, कितने फास्फोरस है 4, तो कितना चेंज होगा 12, तो इनका सिंपल रेशियो 5:3, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3 टाइम P4, 5 टाइम P4, इससे बनेगा PS3, इससे बनना है H3PO4। ये ध्यान देने वाली बात है, इससे मतलब कि इससे ये बनना है तो इससे ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो पहले कौन बैलेंस होता है, पहले वो बैलेंस होता है जो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट होता है, जिससे जो कन्वर्ट हो रहा है उससे वही बैलेंस होगा। तो ये वाला फास्फोरस हमने माना था किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें, तो ये कितने हैं 12, तो इसलिए इसको लेना है 12, ये ध्यान देना है, ये नहीं करेंगे तब क्या होगा, तब गलत हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जैसे बताया वैसे ही फॉलो करना है, कंफ्यूजन हो रहा है कोई बात नहीं, एन इलेक्ट्रॉन मेथड बेस्ट। तो इसलिए इसमें ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप 2 बार लिखोगे तो जिससे जो जा रहा है उससे वही बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये वाला इसमें गया था तो वो 12, तो ये, अब ये वाला इसमें गया था तो ये कितना है 20, तो ये कितना है 20, ठीक है। अब हम लोगों को वाटर बैलेंस करने की जरूरत है, तो ये कितना आपके पास आ रहा है 48, तो यहाँ पे क्या होगा 48 वाटर ऐड करेंगे। हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस आ रहा है क्योंकि चार्ज और कुछ है नहीं, कुछ नहीं, तो बस ये हो गया बैलेंस। बस यही देखो, अभी एन इलेक्ट्रॉन मेथड मतलब में यही आया था तो ये हो गया 4, और इसको अब ऐड कर दो। पहले अलग अलग करके बैलेंस करना है, मतलब पूरा काम में अलग अलग रहेगा, लास्ट में दोनों को मर्ज कर दो, मर्ज कर दो तो 8 हो जाएगा। तो देखो भाई 8 P4 48 वाटर, इससे बनेगा 20 PS3 एंड 12 H3PO4, ठीक है। 4 कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। तो देखो यही सेम आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो समझ में आया किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आप एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को दोनों मेथड से बैलेंस कर सकते हो, पर कौन सा मेथड प्रिफर्ड है, एन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर आपको ये मेथड करने में इजी लग रहा है, आप इसमें कंफर्टेबल हो, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं एन इलेक्ट्रॉन मेथड को प्रमोट कर रहा हूं। अरे भाई मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। देखो मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए कि मैं कौन सा मेथड करूंगा, तो मैं नॉर्मली चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कम टाइम लेता है, मुझे ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया है पहले से। अगर आपको आइडिया नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो क्या जरूरत है जल्दी करने की, आराम से टाइम लो, सही करो। तो एन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज़ करो, ठीक है। तो ये मेथड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये इस बात को मैं ध्यान मतलब इस बात को ध्यान रखना। चलो एक और रिएक्शन कर लेते हैं। I2 से बनना है I माइनस IO3 माइनस, इसको बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, OH माइनस एंड वाटर, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, वही डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आयोडीन का रिडक्शन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन, ठीक है।
तो मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन मेथड का यूज करने जा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करके देखना, सेम आएगा। तो इससे ये मान के चलना है क्या हो रहा है, रिडक्शन। इससे ये मान के चल रहा है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोडीन 0 से जा रहा है, वो वाला यहां तो +5 स्टेट है, अरे इसको -2 लो भाई, +5 आएगा। कितने का चेंज है, 5 का। कितना आयोडीन है, 2, तो कितना चेंज हुआ, 10। अरे एक आयोडीन 0 से जा रहा 5 में, 2 आयोडीन में चेंज है 10 का। ये 0 से आ रहा -1 में, कितने का चेंज है, 1 का। 2 आयोडीन है, तो चेंज कितना होगा, 2 का। तो सिंपल रेशो लेना होता है 5:1, 1 इधर 5 इधर, तो क्या होगा, I2 +5 टाइम I2, और इससे क्या बन रहा है, I- एंड IO3-, ठीक है। इससे ये बन रहा है, समझना, इससे ये और इससे ये, ठीक है। तो ये वाला आयोडीन कितना है, 2, तो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। ये आयोडीन कितना है, 10, तो इसको कर दो, ये अरे ये 10 आयोडीन है, तो इसको कर दो 10 से मल्टीप्लाई। वो कितना आयोडीन है, 2, तो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अब काउंट करो ऑक्सीजन। क्या बताया था बेसिक मीडियम में, वो रूल ध्यान करो, मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट ट्रिक। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा उधर वाटर ऐड करो, टेंशन नहीं लेने का, उधर वाटर ऐड करो, आ जाएगा आंसर। तो इधर कितने ऑक्सीजन ज्यादा है, भाई 6 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो एक काम करते हैं 6 वाटर ऐड कर देते हैं। फिर मैंने क्या बताया, अरे जितना वाटर ऐड करना उसका डबल उधर OH-, तो बस डबल टाइम OH- ऐड कर दो, तो हो गया। देखो बैलेंस, एक बैलेंस रिएक्शन में चार्ज हमेशा सेम आएगा, तो 12 देखो 10 + 2 12 सेम। आप चाहो तो इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करके देखना, सेम आंसर आ जाएगा। मैं अब करके नहीं दिखा रहा, बस हो गया। तो आप लोगों को बेसिक जो बैलेंसिंग के रूल बताने थे वो सब आपको समझ में आ गए। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग चलो कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो कुछ रिएक्शन को देखो बैलेंस करके देखते हैं। तो मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन है, उनको बैलेंस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक दो चलो बैलेंस करते हैं। तो हाँ, तो अभी जब मैं बैलेंस का कोई क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करना और खुद से पहले एक बार ट्राई करना, ठीक है। और देखो बैलेंसिंग पे क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब क्वेश्चन, मतलब ये कोफिशिएंट आ जाता है, जैसे रिएक्शन लिखा ना तो यहाँ पे x, यहाँ पे y और ऐसा z लिख के आ जाता है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जेईई मेन, नीट और एडवांस तीनों में पूछा जा सकता है। और आगे बैलेंसिंग का यूज होगा आगे रिएक्शंस को सॉल्व करने पे। तो आगे हम लोगों को केमिकल रिएक्शन सॉल्व करना है, जैसे हम लोगों ने मोल में सॉल्व किया था वैसे इस चैप्टर में भी सॉल्व करना है। तो वहां पे हम लोगों को एक बैलेंस रिएक्शन का यूज पड़ेगा, तो इसलिए बैलेंसिंग तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलो कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो एक दो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। पहला एक चलो डिस्प्रोपोर्शनेशन का ही करते हैं। तो लिखो मतलब क्वेश्चंस को ट्राई करना, पहले खुद से ट्राई करो। तो लिखते हैं बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय, इसमें गिवन है बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो पहला है MnO2 2-, इससे बनना है MnO4- एंड MnO2। तो ये एक पहला रिएक्शन है। एक रिएक्शन इसमें और लिख लेते हैं जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, KClO3 प्लस H2SO4, इससे बनता है KHSO4 प्लस HClO4 प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये दो रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों एक्चुअल में डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जांपल है, तो दोनों को जैसा बोला एन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है एसिडिक मीडियम। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है पहले से, नहीं भी बोला होगा तो मैंने जैसा बताया एन इलेक्ट्रॉन मेथड को प्रेफर करना है, ठीक है। चलो बैलेंस करते हैं। तो पहले पहले वाले को देखते हैं। तो देखो
यही रिड्यूस हो रहा है, मतलब यही रिड्यूस हो रहा है और यही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। एक मिनट, इसमें मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये MnO4 था। ये भाई मैं सोच रहा था कि मुझको देख के लग रहा था कि दोनों एक्चुअल में ऑक्सीडाइज हो गई। ये MnO4 माइनस, ट्रू माइनस है। MnO4 2 माइनस से बनना है MnO4 माइनस एंड MnO2, ठीक है। तो रिएक्शन को देखो दो पार्ट में तोड़ते हैं, जैसा करते हैं हमेशा। तो क्या होगा, MnO4 2 माइनस से बनेगा MnO4 माइनस, और फिर जो सेकेंड जो होगा वो बनेगा MnO4 2 माइनस से बनेगा MnO2, ठीक है। ये दो रिएक्शन बैलेंस करते हैं। मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस है, क्या बात है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस है, क्या बात है। पर चार्ज का दिक्कत है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन भाई ऐड कर दो, हो गया बैलेंस। ये तो मजा ही आ गया। नीचे वाले को करते हैं। मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस है, वाह। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, एसिडिक मीडियम बोला है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन कम वहाँ पे क्या ऐड करना होगा, वाटर। कितना ऑक्सीजन कम है भाई, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 2 ऑक्सीजन कम है, 2 वाटर ऐड करो। तो इसके लिए यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, 4H+ ऐड करना होगा। इधर क्या है, न्यूट्रल, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करने के लिए इसमें क्या है करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड, अरे यही करना होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन बैलेंस, तो H+4, तो H+4 बैलेंस हो गया। तो इधर न्यूट्रल, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। रिएक्शंस को अब ऐड करते हैं। तो इसको क्या करना होगा, इसको करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, अब ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन कट होना चाहिए ना, ये तो देखो ये 2 + 3, तो मतलब क्या होगा 3 टाइम MnO4 2 माइनस, इससे क्या बनेगा 2 टाइम MnO4 माइनस एंड MnO2। वाटर बच रहा है, तो वाटर कितना होगा इसमें, दिस विल गिव 2 टाइम वाटर, और इधर क्या होगा 4 टाइम H+ भी बचेगा। चार्ज देखो ऑटोमेटिक सेम हो रहा है, -6 एंड +4 एंड -2, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन देखो बैलेंस हो गया। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से देखो कितना सिंपली बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग इस वाले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहले कुछ बातें इसमें समझ लो। इसमें देखो मीडियम दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी एसिडिक। अगर मीडियम नहीं दिया होता तब, कई बार क्वेश्चंस में मीडियम नहीं दिया रहता है, तो आपको मीडियम का आइडिया होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर कैसे आइडिया होना चाहिए, देखो H2SO4 लिखा हुआ है, तो H2SO4 क्या है, एसिड। तो एसिड अगर है तो ऑब्वियस है ना भाई कि मीडियम एसिडिक होगा। अरे H2SO4 दिया हुआ है तो मीडियम आपके पास क्या है, एसिडिक, ठीक है। H2SO4 दिया, मीडियम एसिडिक। अब इस रिएक्शन को देखो बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि देखो पहले मैंने क्या बोला, ये समझते हैं कि जो रेडॉक्स का पार्ट होता है उसको बैलेंस करते हैं पहले, और जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं होता उसको अलग से ऐड करते हैं, ठीक है। उसको मतलब अलग से बैलेंस करते हैं। जो रेडॉक्स मतलब जो रेडॉक्स का पार्ट है उसको पहले बैलेंस करना है, जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं उसको बाद में अलग से बैलेंस करते हैं, उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले समझने की जरूरत है क्या मतलब कौन है रेडॉक्स का पार्ट। तो एक बात आप समझो, ये जो सल्फेट है ये सल्फेट रह गया। सल्फेट के देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। अरे H+1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, लोगे तो +6 आएगा। के को मैंने लिखवाया हुआ, एल्किली मेटल का स्टेट हमेशा +1 होता है। +1 -2 लोगे तो फिर से +6 आएगा। तो सल्फर के स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। हाइड्रोजन होता नहीं है नॉर्मली, यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं हो रहा, ऑक्सीजन होता नहीं है, पोटेशियम होता नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आ रहा है कि किसका हो रहा है। एक्चुअल में क्लोरीन का स्टेट यहाँ पे निकालोगे तो +5 आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है +7 पे, और यहाँ पे आ रहा है क्लोरीन +4 में। तो यहाँ पे क्लोरीन +5 से जा रहा है +7 में, क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्लोरीन आ रहा है +5 से +4 में, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्लोरीन का हो रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज।
तो इस रिएक्शन में सिर्फ क्लोरीन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लो कि इन द अबव रिएक्शन क्लोरीन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड, सो इन दिस रिएक्शन क्लोरीन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जैसे मतलब बैलेंस करने जा रहे हैं। देखो ये ध्यान रखना कि जो रेडॉक्स का पार्ट होता है उसको पहले बैलेंस करते हैं, जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं होता उसको अलग से ऐड करना होता है। ये थोड़ा सा रिएक्शन में मतलब कि H2SO4 डाल दिया है या फिर मान लो ये KHSO4 डाल दिया, तो इसको थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो रेडॉक्स के पार्ट होते हैं वो तो तुरंत बैलेंस हो जाते हैं, पर जो रेडॉक्स के पार्ट नहीं होते हैं जैसे H2SO4 या फिर KHSO4 जिनको अलग से मतलब ध्यान देना पड़ता है, अलग से डालना पड़ता है, तो उनको बैलेंस करने में कई बार दिक्कतें आती है। तो इसलिए इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब इसको करते हैं, थोड़ा ध्यान से करना ये रिएक्शन। तो देखो जो फर्स्ट हमारा रिएक्शन है एक्चुअल में, इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन रेडॉक्स का पार्ट है। तो पहले वाले में क्या है कि KClO3 से जा रहा है आपके पास HClO4, क्लोरीन रेडॉक्स का पार्ट है इसमें। और जो सेकंड वाला जो पार्ट है और उसमें भी वही क्लोरीन जो है यही आपके पास आ रहा है ऑक्सीडेशन में। अरे इसमें ध्यान देना कि क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्लोरीन का सब कुछ हो रहा है। बाकी सब क्या, बाकी सबको हमें ऐड करना होगा ध्यान से। ठीक है, अब इसको देखो बैलेंस करते हैं, आराम से बैलेंस करते हैं। 1 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, बैलेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे एक पोटेशियम दिया हुआ है। पहले देखो पोटेशियम का एक दिक्कत है, दूसरा ऑक्सीजन का दिक्कत। देखो दो दिक्कतें हैं। यहाँ पे एक पोटेशियम गिवन है और यहाँ पे पोटेशियम नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब एक बात समझो, पोटेशियम इसमें दिया हुआ था और प्रोडक्ट में देखो यहाँ पोटेशियम नहीं, पोटेशियम यहाँ है। तो इसका मतलब ये कि पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए आपको इससे ये यूज़ करना पड़ेगा। देखो पहले समझ लो, देखो पहले वो बैलेंस करते हैं जो रेडॉक्स का पार्ट है। क्लोरीन रेडॉक्स का पार्ट वो तो बैलेंस है, कुछ करना ही नहीं है। अब पोटेशियम एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को, ये ध्यान देना, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को नॉर्मली सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। पहले बाकी सबको बैलेंस कर लो, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे सल्फर हो गया। ये भी रेडॉक्स, मतलब पोटेशियम एंड सल्फर भी रेडॉक्स के पार्ट नहीं है, पर है तो उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। पहले उनको कर लेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाद में। क्लोरीन बैलेंस है, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम इधर नहीं है। और पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यूज़ किया KHSO4। अब जैसे ही हमने KHSO4 लिखा, समझ लो कि हमने एक मुसीबत और बढ़ा ली। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा KHSO4, क्योंकि प्रोडक्ट में वही दिया हुआ है। आपको यही बताना चाह रहा है कि आप पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए, इससे बैलेंस करने के लिए इसका यूज़ करो। अब जैसे आपने इसका यूज़ किया, मुसीबत मतलब कि सल्फेट बढ़ गया। अब सल्फेट को बैलेंस करो, तो सल्फेट को बैलेंस करने के लिए, सल्फेट प्रोडक्ट में तो बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में क्या गिवन है, H2SO4। तो ये हो गया हमारा H2SO4, ये ऐड किया। तो देखो यहाँ तक क्या क्या किया हमने। सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस किया, क्लोरीन बैलेंस है भाई, ठीक है। फिर बैलेंस किया पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए मुझको लिखना पड़ गया KHSO4 लिखा, तो मुझे सल्फेट को बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ गया H2SO4। पोटेशियम बैलेंस है, सल्फेट बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, पर ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है 8। तो क्या करना होता है, यहाँ पे करना होता है वाटर ऐड। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा 2H+, और क्या करना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन। तो जैसे पोटेशियम और सल्फेट देखो कुछ किया नहीं, बस काउंट करते रहो, बस ऐड करते जाओ, काउंट करते जाओ, हो जाएगा बैलेंस। अब नीचे वाले को देखते फिर से, क्लोरीन बैलेंस है। पोटेशियम, अब पोटेशियम आया तो फिर से उसको बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा KHSO4। अब KHSO4 को बैलेंस करने के लिए आपको लिखना पड़ जाएगा H2SO4। अरे पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए मैंने ये लिखा, अब इसको सल्फेट को बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा H2SO4। ठीक है, क्लोरीन बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, सल्फेट बैलेंस है, 3 बैलेंस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन 7, 6, तो एक क्या करना होगा, एक वाटर ऐड करना होगा। 6 and 7
एक वाटर ऐड किया। अब हाइड्रोजन, तो कोई यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक ये भी 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमको एक ही हाइड्रोजन ऐड करना है। अरे भाई ऐसा कोई रूल नहीं है कि वाटर है तो उसका डबल हमें ऐड करना है, हम लोगों को हर चीज़ों को काउंट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले ऑक्सीजन देखो क्या हुआ 7, यहाँ पे थे 6, तो एक वाटर मैंने ऐड किया। जब वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 3, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो ऑलरेडी 2 है, तो बैलेंस करने के लिए बस एक ही H+ ऐड करना होगा और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड किया बस दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गया। ऐड करते वक्त क्या होना चाहिए, ऐड करते वक्त दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो लिख के देखते क्या होगा, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, तो ये रिएक्शन आप लोग मतलब कि मैंने जो बैलेंस किया आप 2-3 बार देखना, बहुत अच्छा रिएक्शन था। यहाँ पे क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा था, बाकी सब तो ऐसे तमाशा देख रहे थे, बाकी सब तो ना रिड्यूस हो रहा है ना ऑक्सीडाइज, बाकी सब तो ऐसे ही है, बस देख रहे हैं। काम बेचारा कौन कर रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन बेचारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन बेचारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो ये हो गया आपके पास। और क्या करेंगे, H2SO4 1 + 2 मतलब कि 3 टाइम H2SO4, इससे क्या बनेगा HClO4 2 टाइम ClO2, ये 1 और ये 2 मतलब कि 3 टाइम बनेगा KHSO4। बाकी काउंट करते हैं वाटर, एक वाटर और 2 वाटर, तो एक वाटर तो यहाँ पे बचेगा और H+ यहाँ पे 2H+ है, 2H+ कैंसिल हो रहा है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यही बैलेंस रिएक्शन है, तो देख लो यही आपको आया था। तो कोएफिशिएंट इसका क्या होगा 3, इसका होगा 3, इसका होगा 1 मतलब नहीं, इसका होगा 3, इसका होगा 1, इसका होगा 2, वाटर भी प्रेजेंट है। बस हो गया हमारा ये बैलेंस रिएक्शन। तो आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं बैलेंसिंग पे, अपने आप को मतलब और कॉन्फिडेंस देने के लिए। बस 1 ही 2 क्वेश्चन और करेंगे, हमारा बैलेंसिंग वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा फिर। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, मतलब मैं दोनों क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो पहला क्या है, लिखते हैं बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन in basic medium। Balance the following reaction in basic medium। तो इसको बेसिक मीडियम में करना है, कौन सा मेथड बोला ये नहीं बताया, ठीक है। तो एक ये लिखते हैं और एक और लास्ट में अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो कि बैलेंस द बिलो रिएक्शन। तो बस ये नीचे वाले को बैलेंस करना है, मीडियम नहीं बोला है, एसिडिक ले लेते हैं, मीडियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन बैलेंस करते हैं और हम लोगों का बैलेंसिंग वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये 2 रिएक्शन को बैलेंस करना है, दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। पहले वाले को करते हैं बेसिक मीडियम में। तो नहीं बताया है किस मेथड से बैलेंस करना है, मतलब नहीं बताया है, तो एक काम करते हैं, एक को करते हैं एन इलेक्ट्रॉन मेथड से और एक को करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक, यही बोला है। दोनों के बारे में कुछ बोला नहीं है, बस बोला बैलेंस करो, इसको बेसिक मीडियम, इसको एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि दोनों को बैलेंस करते हैं, पहले वाले को कर लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन मेथड से, नीचे वाले को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। इसको पहले समझ लो, इस वाले को ऑक्सीजन का स्टेट है -1, यहाँ पे -2 या फिर यहाँ पे -2, तो ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, और एक्चुअल में लेड का स्टेट होता है +2 और सल्फर होता है -2, तो सल्फर का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। आप बोलोगे सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है,
कंफ्यूजन हो रहा है तो इसीलिए तो बोला है कि यूज कर लो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इन्हीं सब कंफ्यूजन के लिए तो कि सर हमको कैसे पता चला कि लीड यहाँ +2 है, तो कैसे पता चला? नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं भाई, यूज कर लो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। तो पहले को बैलेंस करते हैं किससे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नहीं लग रहा आइडिया ऑक्सीडेशन नंबर का, नहीं समझ में आ रहा, करो यूज इसको, बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला रिएक्शन क्या हो रहा है? H2O2 से क्या बनना है? H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई, बेसिक मीडियम बोला हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन, अरे इस बार पहले बात समझ लो कि इस बार क्या है भाई, इस बार ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है स्टेट। तो ऑक्सीजन, मैंने रूल क्या बताया पहले ये याद करो, पहले वो बैलेंस होता है जो रेडॉक्स का पार्ट है, ठीक है, यही बताया ना। फिर वो बैलेंस करते जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं है, पहले बाकी एलिमेंट कर लो और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बाद में। पर यहाँ पे ऑक्सीजन रेडॉक्स का पार्ट है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? -1 से जा रहा है -2 में, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये रेडॉक्स का पार्ट है, तो यहाँ पहले बैलेंस ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन खुद यहाँ पे रेडॉक्स का पार्ट है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पर बेसिक मीडियम बोला हुआ है, मतलब मीडियम बेसिक बोला है, ठीक है। तो वो एसिडिक मीडियम बोलता है तो मैं यहाँ पे H+ ऐड कर देता, हो जाता बैलेंस। एसिडिक मीडियम बोलता है तो मैं यहाँ पे H+ ऐड कर देता तो हो जाता बैलेंस। पर बेसिक मीडियम में तो बहुत ही दिक्कत है। अब क्या कर सकते हैं? हम लोगों को बैलेंस करना है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और देखो इसमें इतना सिंपल है नहीं बैलेंस करना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ रहा है ना ये, तो देखो बेसिक मीडियम में क्या यूज करते हैं? OH- एंड H2O, ठीक है। बेसिक मीडियम में आप यही यूज कर सकते हो, बेसिक मीडियम यूज कर सकते हो OH- एंड H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो हाइड्रोजन डबल होता है, मतलब अरे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जितना हाइड्रोजन होगा इसका डबल, ठीक है। ये चीज समझो, यहाँ पे जितना हाइड्रोजन है उसका डबल उसमें होगा। तो इसमें ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है, तो आपको अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उधर ऐड कर दो ये, और जिधर हाइड्रोजन कम है उधर ऐड कर दो वाटर। ऐसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो हाइड्रोजन को मतलब बैलेंस करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ जाएगा? आपको OH- का यूज करना पड़ेगा। तो वही करते, देखो समझो क्या होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 OH- ऐड कर दिया, और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 1 H2 ऐड कर दिया। अब देखो मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्चुअली में 2 H2 ऐड कर दिए, तो मेरे हिसाब से देखो बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन 6 बैलेंस ही है, पर यहाँ पे वाटर कट गया है तो एक्चुअल में रिएक्शन बचा है H2O2 से बनना है 2 OH-, या चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले को करते हैं। तो देखो हुआ क्या कि हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा थे, तो OH- एंड वाटर में OH- में कम हाइड्रोजन है और वाटर में ज्यादा, तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो वहां पे वो ऐड किया जिस पे हाइड्रोजन कम है, और फिर उसका डबल वाटर ऐड किया, तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब PBS को करते हैं। लेड से लेड बैलेंस है, सल्फर से सल्फर बैलेंस है। बेसिक मीडियम में बताया था जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो वहीं पे उतने वाटर ऐड करना। देखो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं वहां पे उतने वाटर ऐड करना, ये रूल तब वैलिड है जब सिर्फ ऑक्सीजन होगा। जब सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उतने वाटर क्या ऐड कर देना। पर अगर हाइड्रोजन भी होगा तो चीजों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, तो मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज गलत हो सकता है। तो ये हो गया 4 वाटर, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो यहाँ पे ऐड कर दो 8 टाइम OH-। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दो 8 इलेक्ट्रॉन। बस हो गया। लेड बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऐड करते वक्त इलेक्ट्रॉन का सेम होना जरूरी है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करते हैं।
OH माइनस 8 से 8 OH माइनस कट गया, वेरी गुड। ये बैलेंस रिएक्शन है। OH माइनस तो कट ही गया, अल्टीमेटली देखो ऐसा ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब देखो एक इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मीडियम कैसा है, एसिडिक, ठीक है। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, और कॉमन सेंस भी सोचो नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है भाई, तो नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है कि मीडियम एसिडिक ही रहेगा, ठीक है। और मेथड नहीं बोला है तो इसको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये ऐसा केस मैंने अभी तक करवाए नहीं, और इसको थोड़ा ध्यान से देखो। देखो कॉपर नो डाउट ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाइट्रोजन का स्टेट जो नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन जब यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ, तो वो ना रिड्यूस हो रहा है ना ऑक्सीडाइज। मतलब नाइट्रोजन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वो जैसा था वैसा रहा, पर जब नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है। मतलब कि एक एलिमेंट है वो एक बार तो कुछ नहीं कर रहा है, पर एक बार वो रिड्यूस हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो मेरी उन बातों को याद रखो। पहले वो बैलेंस होगा जो रिडॉक्स के पार्ट है, मतलब पहले वो नाइट्रोजन बैलेंस होगा जो रिडॉक्स के पार्ट है। वो नाइट्रोजन जो रिडॉक्स के पार्ट नहीं है उनको बाद में अलग से बैलेंस करना होता है। मैं रिपीट करता हूं, मैं जो बार बार बोल रहा हूं। पहले हमेशा वो एलिमेंट बैलेंस होगा जो रिडॉक्स के पार्ट है, फिर वो एलिमेंट बैलेंस होंगे जो रिडॉक्स के पार्ट नहीं है, और सबसे लास्ट में बैलेंस करना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको रूल ध्यान रखने हैं। तो नाइट्रोजन एक वो है जो रिडॉक्स का पार्ट नहीं है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, और एक नाइट्रोजन वो है जो रिडॉक्स का पार्ट है। तो पहले बैलेंस होगा जो रिडॉक्स का पार्ट है वो, ठीक है। तो जो रिडॉक्स का पार्ट है उस पर से फोकस करो अभी, उस पर। इसका स्टेट है 0, इसका स्टेट है +5। अरे हाइड्रोजन को +1 लो, ऑक्सीजन को -2 लो, तो इसका स्टेट आएगा +5। नाइट्रेट में तो कुछ होता ही नहीं, मतलब NO3 पे चार्ज है -1, ये नाइट्रेट है, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो +5 से जाएगा, +5 में नाइट्रेट को लास्ट में अलग से बैलेंस करेंगे, वो हमारा लास्ट का टेंशन है। अभी देखो यहाँ पे कॉपर पे +2 एंड यहाँ पे -2, अरे सॉरी +2। ऑक्सीजन को -2 लोगे, ऑक्सीजन को -2 लोगे तो +2 आएगा, वाटर तो ऐसे ही है। तो पहले वो बैलेंस करो जो रिडॉक्स के पार्ट है, और रिडॉक्स के पार्ट को बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है रिडॉक्स वाले के लिए यही रहता है। तो निकालते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर 0 से आ रहा है +2 में, कॉपर में 2 का चेंज है, ठीक है। ये 5 से जा रहा है +2 में, 3 का चेंज हो रहा है, तो 3 इधर एंड 2 इधर, तो क्या होगा 3 टाइम्स कॉपर 2 टाइम नाइट्रिक एसिड। इससे क्या बनता है CuNO3 ट्वाइस एंड NO + H2O। फिर से मैं बात को रिपीट करता हूं, पहले वो बैलेंस होगा जो रिडॉक्स का पार्ट है। तो अभी हमने ये माना है कि नाइट्रोजन +5 से जा रहा है +2 में, तो जो रिडॉक्स का पार्ट है उसको पहले बैलेंस करें, जो +5 से कहाँ आ रहा है +2 में। जो रिडॉक्स का पार्ट नहीं है ये वाला, उसको बाद में बैलेंस करेंगे। मैं दिखाता हूँ, तुरंत देखो आ जाएगा आंसर अभी। तो कॉपर कितना है 3, तो जो रिडॉक्स का पार्ट है पहले वो बैलेंस होगा, तो कॉपर को मैंने बैलेंस किया। अरे कॉपर है 3, कॉपर रिडॉक्स का पार्ट, इसको पहले, मतलब जो रिडॉक्स के पार्ट इनको पहले बैलेंस करो। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, मल्टीप्लाई किया, कॉपर है 3, कॉपर को बैलेंस कर दिया, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो रिडॉक्स का पार्ट है पहले वो बैलेंस होगा, क्योंकि इससे ये माना था ना कि ये इससे इसमें जा रहा है अभी। तो 2 नाइट्रोजन है जो रिडॉक्स का पार्ट है, तो ये 2 से बैलेंस, पहले वो बैलेंस हुआ जो रिडॉक्स का पार्ट है। अब आते हैं जो रिडॉक्स के पार्ट नहीं है उन पे। यहां पे आपके पास देखो 2, अरे 2 टाइम, अरे नाइट्रेट देखो नाइट्रेट, तो 2 टाइम्स × 3, 6 टाइम नाइट्रेट वहां पे एक्स्ट्रा दिया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको 6 नाइट्रिक एसिड ऐड करना होगा।
देखो यहाँ पे आपके पास क्या है कि 2 इंटू 3 6 नाइट्रिक एसिड, मतलब 6 नाइट्रेट, 2 इंटू 3 6, तो आपको 6 नाइट्रिक एसिड ऐड करना पड़ेगा। जो वो है जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं है उनके लिए, तो पहले तो मैंने बैलेंस कर दिया जो रेडॉक्स वाला था। अब जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं है, जैसे रेडॉक्स का पार्ट नहीं है तो ये कितना 6, तो मुझे क्या होगा 6 नाइट्रिक एसिड ऐड करना पड़ा। अब बाकी ऐड करते हैं, वाटर काउंट करते हैं, तो वाटर कितना, हाइड्रोजन कितना 6, तो ये 4। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस होना चाहिए, मुझे जो लगता है। ये 6 तो बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 6, तो यहाँ पे 2 + 4 सब देखो बैलेंस है, तो देखो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। तो इसमें ध्यान देने की क्या जरूरत है, जो रेडॉक्स का पार्ट है तो उसको 2 से 2 को बैलेंस किया, मतलब देखो पहले निकालते चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो रेडॉक्स का पार्ट होता है उसको पहले बैलेंस करना होता है, तो इससे इसको बैलेंस किया। जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं तो उसको अलग से काउंट करके लिखना होता है। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो 6 आ रहा नहीं है, तो 6 को हटा देते हैं और इसको कर लेते हैं 8, तो ये हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन। अरे मर्ज करके लिख दिया, बस हो गया। तो ये हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन। तो ये हम लोगों का क्या है कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो चुका है। और आप लोगों को मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, हम लोगों ने अभी तक जो भी किया। तो बैलेंस वाले में क्या होता है, पहले वो बैलेंस करते हैं जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं है। जो रेडॉक्स का पार्ट, मतलब पहले वो बैलेंस करते हैं जो रेडॉक्स का पार्ट है, और जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं है उसको बाद में अलग से बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग में हम लोगों ने सारे केस कर लिए जो जो चीजें हो सकती थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे वो टॉपिक आने वाला है जिसका हम लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था। आप बोलोगे क्या, नॉर्मेलिटी। तो अब हम लोगों का एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, नॉर्मेलिटी। अब हम लोगों को नॉर्मेलिटी पढ़ना। नॉर्मेलिटी वही है जो हम लोगों ने मूल में लिखा था पहले चैप्टर में, फिर कहा था आगे पढ़ाया जाएगा। जिस टॉपिक का हमको बहुत टाइम से इंतजार था वो टॉपिक अब आ गया फाइनली, नॉर्मेलिटी। क्या होता है समझते हैं, डेफिनेशन लिख लो। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको बोलते हैं वही ग्राम इक्विवेलेंट, वर्ड बोले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको बोलते हैं सिंपली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो क्या है फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है, दोनों एक ही है, ग्राम इक्विवेलेंट बोले फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, एक ही बात है। तो ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट लेना है और इसको डिसॉल्व करना है 1 लीटर सोल्यूशन में। अब क्वेश्चन ये आता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है सर, ये तो कभी नहीं सुना, देखते हैं। तो पहले बस लिखते जाओ क्या क्या मैं बता रहा हूं। अब देखो होता क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो जैसा हम लोगों ने मोल में किया था कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है एक्चुअल में ये। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अगर आप मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्वेश्चन ये आता है सर आपने ये तो बता दिया क्या होता है, फिर आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि भाई इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो देखते हैं, तो क्या होता है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं अपॉन एन फैक्टर। इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं या फिर आप इसको चाहो तो इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एन फैक्टर या फिर इसको बोलते हैं
n फैक्टर, या इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको यहां पर रिप्लेस करते हैं, तो देखो क्या हुआ, तो ये हो सकता है मास अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, अरे मॉलिक्यूलर मास हुआ ना ये, अपॉन n फैक्टर। तो n फैक्टर, अरे इसको मैंने यहाँ पे लिखा, तो मास बाय मॉलिक्यूलर, मतलब सॉरी, मैंने इक्विवेलेंट मास को लिखा मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास तो नीचे रहेगा, n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो आगे होगा n फैक्टर। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल। तो यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला आया, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, ये आपके पास होता है मोल इंटू n फैक्टर। मतलब कि कोई हमको n फैक्टर बता दे, कोई हमको n फैक्टर बता दे, तो हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल ले। कोई भी बता दे भाई ये n फैक्टर है, तो कोई हमको n फैक्टर बता दे, अरे मोल तो पता ही है, मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब कि कोई हमको n फैक्टर बस बता दे, आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। ये तो ये सब फॉर्मूले लिखते रहो, भी पहले फॉर्मूले लिखते रहो। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया, इसको यहाँ पे रखते हैं। देखो ये क्या होगा, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, फिर मोल इंटू n फैक्टर बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद आ रहा है मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है आपके पास मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या आखिरकार n फैक्टर। मतलब n फैक्टर अगर आ जाए तो देखो हमको मॉलिक्यूलर मास पता है, पर अगर n फैक्टर मालूम चल जाए तो मॉलिक्यूलर मास को अगर आप n फैक्टर से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। अगर n फैक्टर मालूम चल जाए तो मोल को अगर आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाए, और अगर आप मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखो, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इनटू n फैक्टर, या फिर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक, ये होता है। क्वेश्चन क्या है कि n फैक्टर क्या होता है, कैसे करेंगे, तो n फैक्टर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि ये एक्चुअल में ये है क्या n फैक्टर, जिसका यूज हर जगह पड़ता है। तो आज के लेक्चर में ये जो सारे फॉर्मूले हैं सब लोग अच्छे से लिख लेना, इसको याद कर लेना। फॉर्मूले क्या है, नॉर्मेलिटी के देखो दो फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी के दो फॉर्मूला, पहला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये दूसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का क्या होता है, मोलैरिटी इनटू क्या होता है, n फैक्टर, ठीक है। फिर आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इनटू n फैक्टर, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप लोग लिख लेना, इसको याद कर लेना। अब इसमें n फैक्टर क्या होता है ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।